तो आज का ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है उन सभी साधकों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर हैं, मोक्ष के मार्ग पर हैं या आत्मज्ञान के मार्ग पर हैं। देखो, नाम बहुत सारे हैं, आप जैसे भी पुकार लो, लेकिन अर्थ एक ही है, परम मुक्ति। बाकी जो लोग अभी रेस में दौड़ना चाहते हैं, जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, उन्हें मुक्ति मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। वो इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में आत्मज्ञान के बारे में बहुत डीप इंफॉर्मेशन यानी डीप नॉलेज मिलने वाली है। वो ज्ञान जो इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता, वो रहस्य जिनसे जुड़े सवाल आपके दिमाग में अक्सर चलते रहते हैं और आपको परेशान करते रहते हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, कुछ भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास एक फोन आया, वो हमारे मित्र हैं, साधक हैं, और वो ओशो और जे कृष्णमूर्ति के भी काफी क्लोज रहे हैं, उनके विचारों से क्लोज रहे हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया और फोन करके वो जीव तत्व के बारे में जानना चाह रहे थे कि जीव तत्व क्या है। जीव तो निकल जाता है, फिर उससे क्या मतलब मुक्ति मोक्ष के बारे में कहीं उलझे हुए थे, कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। तो इस पर कुछ चीजें ऐसी थी जो धारणा उन्होंने बना रखी थी, या उन्हें कहीं से उसके बारे में पता लगा, या वो डीप उसे समझ नहीं पाए। तो उसके बारे में मैंने उसे क्लियर किया। क्लियर करने के बाद उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया, पर उनकी ये इच्छा हुई कि जो ज्ञान मैंने उन्हें दिया है वो ज्ञान मैं वीडियो के जरिए बाकी साधकों को भी दूं, क्योंकि हो सकता है उनकी ही तरह बहुत से लोग इसमें फंसे हों। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जीव क्या है, जीव किसे कहते हैं। क्या हमारे भीतर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है, कोई अदृश्य जीव है, कोई शरीर रूपी जिसे जीव कहते हैं? क्या वही वो आत्मा है? तो इसे समझने से पहले हमें समझना होगा 7 शरीर, 7 चक्र और आपके ऑरा के बारे में। जब ये क्लियर हो जाएगा तब आप इस जीव तत्व को भी समझ लेंगे। देखिए, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कंफर्म आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। तो आपने 7 चक्र के बारे में तो सुना ही होगा, कुंडलिनी, वो 7 पॉइंट जो हमारे शरीर के भीतर मौजूद हैं, जिन्हें शक्ति बिंदु कहा गया है। अब याद रखना, शक्ति बिंदु यानी 7 प्रकार की शक्तियां हैं, उनके केंद्र हैं, केंद्र बिंदु हैं, वो हमारे शरीर में मौजूद हैं। उन्हीं 7 शक्ति केंद्रों को 7 शरीर कहा गया है। हम जो अपनी इस फिजिकल बॉडी को जानते हैं, ये इतने ही नहीं है, भीतर बहुत सारे रहस्य भरे हुए हैं। इस शरीर के भीतर भी कुछ शरीर हैं जिन्हें हम 7 चक्रों से जोड़ते हैं। और सूक्ष्म शरीर की चर्चा तो आपने कई बार सुनी होगी कि हमारे शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर निकल सकता है, वो यात्राएं कर सकता है, अन्य लोकों में जा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं, वो कहीं भी जा सकता है और कुछ अलौकिक अनुभव ले सकता है। इसी प्रकार से और भी हमारे भीतर कुछ शरीर हैं, जैसे कारण शरीर हुआ, मनस शरीर हुआ। तो आप अब ये समझ गए होंगे कि हमारे शरीर के भीतर जो 7 चक्र हैं वही 7 शरीर से जोड़े जाते हैं। उनकी जो शक्ति है, उनकी शक्ति केंद्र जो है, वो हमारे 7 शरीरों से रिलेट करता है। और हर एक चक्र की अपनी एक शक्ति होती है। वो जितनी मात्रा में सक्रिय होगी, यानी जितनी अधिक ऊर्जा वहां पर होगी, उसमें मौजूद वो संभावना वो आपको मिल जाएगी। जो भी संभावना उस शक्ति की मौजूद होगी, आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही आपने ऑरा के बारे में सुना होगा, मतलब ये रंगों का एक घेरा होता है। ऑरा में भी 7 कलर पाए जाते हैं, मतलब 7 कलरों में उसको दर्शाया गया है। और ये ऑरा हर एक वस्तु का होता है, हर एक जीव का होता है, पेड़ पौधों का होता है और मनुष्य का भी होता है। जिस व्यक्ति के ऑरा के कलर जितने अधिक खूबसूरत होंगे, जहां टूट फूट नहीं होगी, वो सुंदर दिखता होगा, वह व्यक्ति के अंदर उतनी ही अच्छी ऊर्जा होगी, उसके जीवन में उतने ही कम दुख परेशानियां होंगी। ऐसे व्यक्ति की प्रेजेंस से आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा महसूस होता है। मतलब जब जिस व्यक्ति का ऑरा बहुत अच्छा होगा तो उसके आसपास जो भी व्यक्ति होंगे या जो उससे कनेक्ट होगा, जो उससे जुड़ेगा, अगर वो उसकी प्रेजेंस में अच्छा महसूस करेगा, बहुत हैप्पी, खुश महसूस करेगा। तो अब देखो, यहाँ ऑरा भी उन 7 चीजों से जुड़ गया, 7 चक्र, 7 शरीर और 7 रंग। अब आपको पता होगा ये तीनों ही चीजें अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती। ये फिजिकल रूप में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना ही आपको किसी का ऑरा दिखता है, ना ही आप किसी के 7 शरीर देख सकते हैं और ना ही 7 चक्र देख सकते हैं। किसी का ऑरा समझने के बारे में मैंने जो आपको भी बताया उतना काफी है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास जब आप जाते हैं तो कई बार आपको लगता होगा, उस व्यक्ति से आप मिले, देखा, तो आपको एक अलग सी फीलिंग आती है, एक एनर्जी अच्छी सी महसूस होती है आपको, थोड़ा पॉजिटिव टाइप में। तो उसकी प्रेजेंस आपको अच्छी लगती है। जब ऐसा व्यक्ति आपसे दूर जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। मतलब उसकी प्रेजेंस, जो 7 रंग हैं उस व्यक्ति के ऑरा जो सुंदर है, वो इलेक्ट्रिक घेरा है, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उस शरीर में, और वो कुछ रंगों में है, वो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। जो व्यक्ति आपको जितना अधिक पॉजिटिव वे में आकर्षित करता है,
समझो उस व्यक्ति का ऑरा उतना ही अच्छा और सुंदर है, क्योंकि है तो ये एनर्जी का ही घेरा, और वो भी एनर्जी जो 7 चक्र हैं और जो 7 शरीर हैं वो भी कुछ ऐसा ही है। तो आप इन्हें फिजिकली ना तो देख सकते ना ही एक्सप्लेन कर सकते। ये तो सिद्ध पुरुषों ने समझाने के लिए, अपने शिष्य को बताने के लिए इस भाषा का उपयोग किया, ताकि वो इसे आसानी से समझ सके। इनको कैटेगराइज किया। अब जब कैटेगराइज किया है तो इनका कुछ नाम भी देना होगा, तो वो नाम दिए गए। तो हमारा योग विज्ञान पहले बहुत ज़्यादा उन्नत हो चुका था, जिसे आज भी हम रिसर्च करके उसे समझ नहीं पा रहे हैं, और बहुत से लोग उस पर यकीन भी नहीं करते। लेकिन वो चीज़ें किताबों में आज भी मौजूद हैं और वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सभी चीजें सांकेतिक अर्थ रखती हैं। अब आ जाते हैं जीव पर। जीव क्या है, जिसे कुछ लोग जीवात्मा बोल देते हैं। देखिए, जीव और आत्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हाँ, आत्मा की शक्ति से ही प्रकाशित होता है जीव। बिना आत्मा की शक्ति के जीव का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब ये जीव है क्या? देखिए, जैसा कि मैंने कहा था ना कि हमारे 7 शरीर होते हैं, उन्हीं 7 शरीरों में से एक शरीर होता है हमारा मनस शरीर, यानी कि मन। जो भी विचार होते हैं, जो भी यादें होती हैं, जो भी मेमोरीज होती हैं, वो उसी को जीव कहते हैं। जीव में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अलग से कोई शरीर होगा हमारे अंदर और उसे अदृश्य रूप में होगा या उसकी कोई आकृति होगी। नहीं, आपके जो विचार, आपकी जो मेमोरी होती है, उसी को जीव कहते हैं। और ये जीव ही निरंतर यात्रा करता रहता है, बार बार शरीर धारण करता है। अब इसमें समझते हैं कि मुक्ति का मतलब क्या है, जिसे आप मोक्ष कहते हैं या आत्मज्ञान कहते हैं, और कुछ लोग मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का अर्थ क्या है भाई? मुक्ति, किससे मुक्ति, मतलब किससे मुक्त होना है, पहले ये समझिए। आप किससे मुक्त होना चाहते हैं? अब कह तो देते हैं कि मैं मुक्त होना चाहता हूं। किससे? इस संसार से, अपने घर से, परिवार से, बहुत सारी चीजें। आपको मुक्त किससे होना है? या इस शरीर से मुक्त होना है आपको? आप कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा की मुक्ति चाहता हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं। कौन मुक्त होना चाहता है? आत्मा। अरे आत्मा तो पहले ही मुक्त है ना, तो उसे पकड़ के दिखा दो। जब कोई शरीर आत्मा के रहने लायक नहीं बचता, इसकी समय सीमा खत्म हो जाती है, तब आत्मा निकल ही जाती है। और अगर आत्मा मुक्त नहीं है तो उस समय उस आत्मा को पकड़ कर दिखा दो शरीर में कि नहीं नहीं, आप लाख प्रयास कर लो, लाख कोशिश कर लो, लाख इच्छाएं कर लो, जब वो समय आता है आत्मा के निकलने का तो निकल ही जाती है। तो आत्मा तो सदा से मुक्त है ही, वो कभी बंधन में थी ही नहीं। बंधन है तो क्या है? बंधन है वो जीव जो आपने यहां आकर इकट्ठे किए। आपने जन्म लिया, कभी तो फ्रेश जन्म लिया होगा, और फिर उस जन्म लेने के बाद आपने बहुत सारे अनुभव किए। अब गलती ये कर दी, उन सभी अनुभवों को आप इकट्ठा करते चले गए। कर्म किए, कर्म से जो अनुभव बने या उनसे जो यादें बनी, आपने वो इकट्ठी करना शुरू कर दी, और फिर वो यादें आपको प्रभावित करना शुरू कर देती हैं। आपके अंदर नई नई इच्छाओं को जन्म देती हैं। आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे करके वो इकट्ठी होती चली जाती है, और निरंतर ये चक्र चलता रहता है। आप बार बार जन्म लेते रहते हैं, क्योंकि जीव वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। आत्मा तो पहले ही मुक्त है। जीव अपने भीतर बहुत सी इच्छाएं लेकर बैठा है, बहुत से दुख लेकर बैठा हुआ है। वो बदला भी लेना चाहता है किसी से, ना जाने किस जन्म में क्या किसी के साथ हुआ होगा, या इस जन्म में भी उसके साथ में जो भी गलत हुआ होगा और उसके अंदर जो बदले की भावना होगी वो भी लेना चाहता है। तो वो सब कुछ इकट्ठा कर लेता है। अब कैसे ना कैसे उसको जन्म तो लेना ही है। तो मुक्त किससे होना है? मुक्त इससे होना है। आप अपने घर में हो, घर में बहुत सारे सदस्य होंगे, उन सभी सदस्यों के साथ में आपका एक संपर्क है, एक लिंक है। वो ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे भी कारण रहा होगा कि आपको यही लोग क्यों मिले। अब उनके साथ में आप अपना अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। उनके साथ रहते रहते कई बार आपका उनके साथ वाद विवाद भी हो जाता है, फिर से आप वो चीजें अपने अंदर भर लेते हो, यानी कि वो मेमोरी आपके दिमाग में चलती रहती है। जैसे आप कहीं अकेले बैठे हुए हैं, बिल्कुल अकेले, आपके आसपास कोई नहीं है, कोई बंधन भी नहीं है, और आप ये दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूं, खुश हूं, अकेले बैठा हुआ हूं। ऐसे निश्चिंत बैठे हुए व्यक्ति को लोग कह सकते हैं कि ये व्यक्ति मुक्त है, इसे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसके भीतर जो विचार चल रहे हैं, जो घर परिवार या लोग दोस्त, वो सब उसके भीतर हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खाली बैठ भी जाता है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और क्या चल रहा होता है? वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अकेले बैठा बैठा वो स्माइल कर रहा होगा व्यक्ति, तो जरूर उसके मन में कुछ ना कुछ अच्छी यादें चल रही हैं। और अगर वो व्यक्ति अकेले में टेंशन में बैठा है, इसके चेहरे पर कुछ स्ट्रेस दिख रहा है, तो समझो उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव मेमोरी चल रही है, कुछ बुरी यादें चल रही हैं। तो जो व्यक्ति आपको मुक्त बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, वो मुक्त नहीं है,
उसके दिमाग में अभी कुछ ना कुछ चल रहा है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हो सकता है वो व्यक्ति आध्यात्म के बारे में सोच रहा हो, या आत्मा परमात्मा के बारे में सोच रहा हो, या कुछ जप कर रहा हो। तो ऐसे में भी वो व्यक्ति मुक्त नहीं है। आप इस संसार में चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, कर्म तो कर्म है। वो कर्म बने हैं तो उनका फल आपको अवश्य मिलेगा, वो उसके प्रारब्ध बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, ये है कि अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छी संभावना, अच्छा जीवन मिलेगा, जो भी आपका नेक्स्ट बर्थ होगा। और बुरे कर्म करने वाला तो इसी जन्म में दुखी है, वो इसी जन्म में संतुष्ट नहीं है, उसके जीवन में न जाने कितने दुख हैं। तो मुक्ति का अर्थ क्या है? यहाँ मुक्त होना किसे है? भाई असल में तो हम खुद ही मुक्त होना ही नहीं चाहते। मुक्त होना है तो हमें इन्हीं से होना है। जो जितनी भी क्रियाएं हैं, जो योग में है, हमारी साधनाएं जो हैं, वो सब यही साधनाएं हैं कि किसी प्रकार से आपको सांसारिक चीजों से मुक्त किया जाए। अब सांसारिक चीजों का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना घर परिवार रिश्ते नाते छोड़कर कहीं जंगल चले जाओ, नहीं, इससे भी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर भी आप अकेले नहीं हो सकते। जो भौतिक चीजें आप यहां छोड़कर जा रहे हैं, भौतिक शरीर, भौतिक रिश्ते जो यहां छोड़कर जा रहे हैं, वो जब आप अकेले में जंगल में जाएंगे तो वो सभी रूप, जो भौतिक चीजें आपने छोड़ी हैं, वो सूक्ष्म रूप लेकर, आपके विचारों का रूप लेकर आपके दिमाग में चलती रहेंगी। आप उनसे मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्ति का अर्थ केवल यही है कि बस मैं ऊब गया, अब उसमें मुझे कोई रस नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और आपने न जाने कितनी यात्राएं की, आप न जाने कितने जन्म लेकर यहां तक आए हो, तो कई बार आपको ऐसा लगता होगा, आप ऊब महसूस करते होगे कि यार नहीं, अब नहीं होता, बहुत हो गया, ना मुझे अब अच्छा चाहिए ना मुझे बुरा चाहिए। कई तो पति ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों से परेशान हैं, और कई पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पति से परेशान हैं। बहुत बार उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक होते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छी याद है, बहुत अच्छी मेमोरी मिलती है, अच्छा महसूस करते हैं। बहुत बार लड़ाई झगड़ा भी होता है, तब वो बुरा महसूस करते हैं। ये बार बार साइकिल चल रहा है, रिपीट 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 हो रहा है। तो ऐसे में आपको कभी कभी अंदर से आवाज आती होगी कि नहीं, बस बहुत हुआ, अब सबसे मुक्ति चाहिए, अब मुझे ये सब कुछ नहीं करना, बार बार नहीं करना। ऐसा अगर आपके मन में होता है तो इसका अर्थ ये है कि आपके भीतर जो कई बार आप यात्राएं कर चुके हैं, उनमें कहीं ना कहीं आध्यात्म का बीज जरूर पड़ा होगा, जो आपको बार बार आपके भीतर से इशारा देता है कि यार कई बार कर चुका है, अब मुक्त हो जाए इनसे, अब बस समय आ गया है। मुक्ति पाने का कोई तरीका नहीं है, मुक्ति तो फलित होती है, ये आपके भीतर जन्म लेती है। और जब ये जन्म लेती है तो सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, सब कुछ पकड़े हुए भी भीतर से सब छूट जाता है। आप रहोगे संसार में ही, रहोगे परिवार में ही, आप हो सकता है आप किसी के पति हो, किसी के पिता हो, वो सब कुछ रहेगा, लेकिन जो अंदर से होगा, मुक्ति फलित होगी, वो बस हो जाएगी। फिर आपको अपने बेटे की चिंता नहीं, बेटे के बिजनेस की चिंता नहीं, उसके करियर की चिंता नहीं, पत्नी की चिंता नहीं, क्योंकि आपने उन्हें कभी पाला ही नहीं है, आपने उनके लिए कुछ किया ही नहीं है। करने वाला, मार्ग दिखाने वाला कुछ है, कोई परम शक्ति है, कोई तो है, उसे आप आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, कुछ भी कह लो। वैसे आत्मा जैसा आप ढूंढने चलोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, वहां कुछ है ही नहीं, मुक्ति भी कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं हो जाना ही। देखो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स आ रहे हैं मेरे भाव को समझने की कोशिश करना, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो पकड़ने की कोशिश करना। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर ऐसा मेरे साथ हो गया, मुक्ति घटित हो गई, मुझे आत्मज्ञान हो गया, तो मैं अपने घर परिवार में रह रहा हूँ, उन सब से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं होगा, तो जीवन तो वैसे ही बेकार हो जाएगा, ऐसे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो वैसे भी छिन ही जाएगा एक दिन, उसे तो आप पकड़ ही नहीं सकते। हो सकता है आपका बेटा आपके साथ रहते रहते आपका विरोधी बन जाए, और एक दिन तो आपको ये सब कुछ छोड़कर जाना ही होगा, आप इसे पकड़ ही नहीं सकते, ये शरीर को नहीं पकड़ सकते, वो आत्मा ही शरीर को छोड़ेगी। तब क्या करोगे? तब भी तो उन्हें पालने वाला कोई होगा ही ना। तो ये सारी चीजें हैं, नियति ने पहले ही तय कर रखी हैं, आप बस इस खेल का एक हिस्सा हो, यही समझ लेना मुक्ति है। और इस मुक्ति में जो आनंद है, उस आनंद का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और किसी को दे भी नहीं सकते, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस वो है। एक बार उसका स्वाद चख लिया तो आपको ये संसार बिल्कुल व्यर्थ नजर आने लगेगा। व्यर्थ क्या, माया दिखाई देने लगेगा कि असल में माया ही चल रही है, और आप इस माया में खो गए थे, बेहोशी की अवस्था में थे, इसीलिए इसे समझ नहीं पाए। तो मुक्ति है तो आपके हाथों में ही, बस ये जो खेल मिला है, इस खेल को खेल कर इससे मुक्त होना है आपको। जब वो गहरी ऊब पैदा हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप ही छूटता चला जाएगा, और आप उस आनंद की अवस्था में जाने लगेंगे। और हाँ, आत्मा बार बार जन्म नहीं लेती, जन्म ये जीव ही लेता है। जिस जीव की मैंने बात की,
जो आपकी यादें हैं, मेमोरी हैं, वो शरीर जो आत्मा के साथ, मतलब आत्मा उसके भीतर है, ऊपर से उस जीव का खोल लगा हुआ है, वो जीव ही इच्छाएं रखकर जाता है, उसी को शरीर चाहिए होता है। आत्मा तो हर जगह है, आत्मा बाहर भी है और भीतर भी है। आत्मा कोई अकेली वस्तु नहीं है, कोई अकेला तत्व नहीं है, वही केवल शेष है। इस यूनिवर्स में क्या, अनंतो अनंत यूनिवर्स में केवल एक ही शेष शक्ति है, वो वही एक आत्मा है। हम लोग उस आत्मा में हैं। बस जीव अपनी एक सूक्ष्म आकृति बना लेता है और फिर वो अपने अनुभवों के आधार पर अनुभव जमा करता रहता है और उन्हीं आधारों पर उसे शरीर की डिमांड, उसे शरीर चाहिए होते हैं। जब वो खोल, वो घेरा, जब वो लेयर टूट जाती है, तब केवल वह आत्मा ही शेष बचती है, अर्थात आत्मा आत्मा में ही मिल जाती है, बूंद सागर में मिल जाती है। इसी को मुक्ति, मोक्ष, आत्मज्ञान या परम ज्ञान कहते हैं। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी अब भी आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे और जरूरत पड़ी तो उस पर फिर से एक वीडियो आ जाएगा। तो बस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।